नमस्कार, संदीप राग सच बेबाक में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर इतवार को मैं आता हूं इतवार की बकैती लेकर। हमारे साथ कोई ना कोई प्रयागराज की एक शख्सियत होती है जिससे हम बात करते हैं। बात क्या करते हैं? बकैती करते हैं। हमेशा बकैत थे कि इतवार का सिर्फ और सिर्फ बकैती होए। तो आज हमारे साथ जो प्रयागराज की शख्सियत हैं, ये इनकी साइज़ में ना जाइएगा, साइज़ भले तनिक छोटी है लेकिन भैया मनई बहुत ज़बरदस्त और बहुत ढेर बढ़वा रहा है। हमारे साथ हैं आरजे राहुल चावला। ये जैसे कि मैंने आरजे कहा तो उससे आप समझ गए होंगे कि ये आरजे हैं और साथ ही ये नाट्यकर्मी भी हैं और बकैत भैया बबलू बकैत हैं ये, और आजकल लोलवा हैं। तो आइए बात करते हैं अपने बबलू बकैत उर्फ लोलवा अपने राहुल भाई से। राहुल भाई, सबसे पहले तो कोरोना प्रणाम। महाराज पहले डरवा होता ले मतलब प्रणाम तो सुने रहा हो वो कुछ जने ऐसे प्रणाम करत रहे हैं, ये नवा प्रणाम दे दें कोरोना प्रणाम। अब कोरोना की बात चली है मतलब जो है तो अब क्या किया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग राहुल भाई जी। यातायात माह चल रहा है, हाँ, और ट्रैफिक की दशा दिशा दुर्दशा सब आप समझ ही रहे हैं। सब जी। आजकल लाल बत्ती जो थी वह पीली हो गई है, नहीं छुट्टी में चली गई है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो ट्रैफिक की दशा दुर्दशा व्यवस्था है, क्या आप कुछ अपने अंदाज में? देखिए, ये हमारे आपके लिए दुर्दशा है, अव्यवस्था है, लेकिन एक प्रयागराजी जिसको धैर्य का दामन पकड़ के कुछ मिनट रुकना पड़ता था, उसके लिए मौज है। ओका लगा था आज गजब गुरु लाल बत्ती सब मतलब गायब हो गई, आओ अपने लंदरानी मारे रहो। अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जबकि रेडियो पर लगातार ये बात कही जा रही है, आपके माध्यम से भी, अखबारों के माध्यम से भी, कि भैया लाल बत्ती अगर काम ना कर रही हो तो थोड़ा सा अनुशासित रहें। लेकिन प्रयागराजी अनुशासित कैसे रह सकता है? भैया देखिए, अनुशासन की बात जहाँ होती है, अनुशासन उसी समय समाप्त हो जाता है जब उसे करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि हमको देखने में यकीन है, करने में विश्वास बिल्कुल नहीं। हम ज्ञान बांट सकते हैं। राहुल भाई जी, ये तो हुई ट्रैफिक की बात जी। अब और आप चूंकि आपका एक अनोखा अपना अंदाज रहता है, हम कार्यक्रम सुन रहे थे जी, आपका आप ही का कार्यक्रम था जी, आजकल आप हॉर्न बड़ा बजा रहे हैं भाई। कहाँ ही मतलब इसका चक्कर है कि अब हॉर्न के पीछे कहाँ पड़ गए हैं? ऐसा है कि हमने ये सोचा कि अब शहर के लोग हॉर्न बहुत बजाते हैं, तो आइए चेक किया जाए कि लोगों का हॉर्न सेंस क्या है ना। तो हॉर्न सेंस की ये कड़ी में हम एक हफ्ते तक कुछ करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, और हमारा प्रयास ये होगा कि अल्टीमेटली कोई ना कोई सल्यूशन निकले। अधिकारियों से बात करेंगे, आम जनता से बात करेंगे, पीड़ितों से बात करेंगे और पनिशमेंट्स की बात करेंगे, क्योंकि आर्थिक दंड तो हमारे देश में विदेशों में भी बहुत दिया जाता है, लेकिन आखिर वो कौन सा दंड हो जिससे कि एक इलाहाबादी सुधर जाए और बेवजह जो है ज़बरदस्ती हारन ना बजाए। तो यही प्रयास है हॉर्न सेंस को लेकर जी। नॉनसेंस सुना था, नई चीज दे दी नॉनसेंस, मतलब कि अब थोड़ा सा उभरिए, हॉर्न पे अपना सेंस लगाइए, मतलब बुद्धि लगावा। कहाँ एक ढाई भोपू बजाए पड़ा बहुत जने का हारन जो ना ऐसा होता है कि अगर ओका बजाए दे ना तो मन करे उठे कि कंटाप बजाए दी इनके, लेकिन मना करत है बजाया ना कमो गुरु, हारन बजाए बर्दाश्त कर लिया, बदले में हारन बजाए लेकिन कंटाप बजाए कोशिश किया, मजबूत नहीं करे तो बहुत पीटे। राहुल भाई, आपको क्या लगता है कि इसका कोई सोल्यूशन मिलेगा? लोगों में सुधार आने की संभावना आपको लग रही है? क्योंकि हम लोग अब बात कर रहे हैं कुछ जब अपने आपस की बात हो रही है तो बकैती तो होती ही है, इसमें भी हम लोग बकैती कर लेंगे, लेकिन फिर कुछ सामाजिक बात भी हो जाए, समाज को कैसे इस तरीके की। तो क्या आपको क्या लगता है कि आपके अनुसार क्या होना चाहिए? देखिए, हमारे हिसाब से एक प्रयागराजी अभी तक तो लाल बत्ती पे रुकता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे कुंभ से लेकर अब तक में रुकने लगा है। कम से कम 80% ही रुके, लेकिन रुक रहा है आदमी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब बात करेंगे, रोज़ाना बात करेंगे, कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात पिंच करेगी कि भैया मान लिया जाए, इन्हें की मान लिया जाए, कुछ टाइम बिना हारन के भी चल के देखा जाए, तो शायद बदलाव आए, मुझे ऐसा लगता है। और लगातार इस पर बात करना बहुत आवश्यक हो गया आज की डेट में, क्योंकि हर आदमी त्रस्त है। मतलब जगह हमारी सुल्तानपुरिया खाटी ठीक इलाहाबाद में है ही, इलाहाबादियत बहुत प्रचुर मात्रा में है,
लेकिन हमारे सुल्तानपुर में भी कहा गया देखा देखी पुण्य देखा देखी पाप। हाँ। मतलब आपका कहा लागत है कि देखत देखत सब लाल बत्ती पर रुके लागे, तो देखत देखत सब सुनत सुनत हरनो बजाओ बंद कर देंगे। हो सकत है 1% हम मानी थी, लेकिन हमारे हिसाब से कि एक बार काहे में काहे बुराई है, पैसा तो लग नहीं रहा बोला में, इसलिए बोले जाओ कम से कम 1% सही, लेकिन बदलाव हो सकता है कि आ जाए। राहुल भाई, इस वक्त हम और आप खड़े हैं यमुना जी के किनारे, यानी कि गंगा जी और यमुना जी का ये संगम है। आप देख सकते हैं जी कि ये अद्भुत सौंदर्य, और ये देखा विदेशी आइटम है, ऐसा इंपोर्टेड, ये अपने ही खोए। तो आपको क्या लगता है कि अभी भी लोग इतना सुनने के बाद भी बहुत तमाम तरह के गंदगी कूड़े गंगा जी यमुना जी में फेंकते हैं, चाहे वो फूल माला हो जी या मूर्तियां विसर्जित करनी हो जी, तो क्या लगता है कि इनके लिए भी कुछ आप अपनी तरफ से अपने अंदाज में कुछ संदेश ठोकेंगे? हमारे हिसाब से देखिए भैया, बहुत सारे दान आपने सुने हैं, मतलब आपने दानों में दान महादान सुना है, गौदान सुना है, नेत्रदान सुना है, रक्तदान सुना है, तो एक बार कम से कम ये कूड़ेदान का महत्व भी समझ जाइए। कहा कि कूड़ादान एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर पूरी दुनिया में बात हो रही है और हिंदुस्तान की बात सबसे ऊपर हो रही है। तो हमें लगता है कि कूड़ेदान को थोड़ा साफ सफाई से रखिए और कूड़ा कूड़ेदाने में डालिए, और बच्चों में इस आदत को सबसे पहले हमें विकसित करना होगा। लेकिन बच्चों में आदत विकसित तब होगी जब हम स्वयं बदलेंगे, और हमारा मानना तो यही है कि अपने घर से शुरुआत, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, ये कहावत कही गई है। तो हमारे घर से ये शुरुआत होती है। पन्नी का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, 3-4 साल हो गया पन्नी का इस्तेमाल हमारे यहाँ नहीं हुआ। चाहे जौन हो जाए संदीप भैया, पन्नी हमारे घर में नहीं आवत, तो चाहे जौन हो जाए। बहुत अच्छी बात है। बोतल हम लाई के चली थी, शिरडी साईं बाबा गए पूरा परिवार, आप समझिए कि एक हमने पेट बॉटल नहीं खरीदी। क्या बात है जी, घर से सारी बोतलें गई थी और रिफिल होती रही। तो भैया राहुल जी का संदेश आप लोग समझिए। एक तो अंग्रेजी में कहें चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, इन्हें बोले हम ओकर रख लीन, अंग्रेजी हम थोड़ा हथवा तंग आए, तो जेकरे ना समझ में आए होए वो जान ले कि कुछ अच्छे करे होते अपने घरे शुरुआत करे पड़ा था। तो ये लिए इनके वाली अंग्रेजी का अनुवाद हम हिंदी में तोड़ मोड़ कह दे है। लेकिन राहुल भाई, हम लोग अक्सर ये देखते हैं जी कि हम चाहते हैं कि आप में सुधार आए, आप अच्छे बने, हम ज्ञान खूब देंगे, मार हौके पड़ा रहा धौके रहा, लेकिन खुद में वो परिवर्तन लावे के विचार काहे आदमी ना करत? बहुत गंभीर सवाल है। मजे में लिया। ऐसा होता है संदीप भैया, हमको ऐसा लगता है कि जब आदमी ज्ञान देता है तो उसके पास ज्ञान का भंडार बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा होगा ज्ञान। लेकिन जब उसको कह दीजिए कि फॉलो करना है, अब जैसे यातायात माह की आपने बात करी, ट्रैफिक नियमों की बात करी, अब ये कि इलाहाबादी से आप पूछ लीजिए, ए भैया हेलमेट काहे नहीं लगाए हो, तो अगला क्या कहेगा आपको? तो से मतलब है कौन, तो सरकार है, तो मुर्म नहीं है के है, मतलब ये जो टेम्परामेंट है ना, इसकी वजह से दिक्कत आती है। कूड़े को लेकर भी हमने बहुत सारे अभियान किए संदीप भैया, और कूड़ा जब हम किसी को कह देते हैं भैया कूड़ा काहे फेंके हो, कितना पढ़े हो, तो अगला कहते तो से मतलब तय कौन भाई। ऐसे ये जो टेम्परामेंट है कि मुझे सब पता है, मैं सर्वज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, ये जो टिटाने वाली टैबलेट लोग खा के आए प्रयागराज में बैठे हैं ये टिटान टैबलेट से बहुत दिक्कत है। देखिए भैया, कुछ ऐसे शब्द हैं जो यही मिलेंगे। हाँ, बकैती, लंतरानी, अड़सैली, एक चीज और देन ना, टिटान टैबलेट। तो आप अगर प्रयागराज में हैं, संस्कार में प्रयागराज है, नसों में इलाहाबाद है, तो इलाहाबाद है तो बकैती भी है, लंतरानी भी है, अड़सैली भी है, टिटान था ये यहाँ। तो सही बात आपने बताया राहुल भाई कि जब ओवरफ्लो हो जाता है तो साला बहने लगता है। हाँ, और वह जो ज्ञान बहा था ना, तो हमने सब सोची दही दही के हुआ। हाँ, बस दही। हाँ, ये मेरे कहावत याद आएगी कि गिनी सेठ जी रहे, वो कमाए के लौटा रहे, तो जंगल में रुके, कहीं कहीं लाओ खाना खाए ली, तो जैसे निकाले लाई चना, तो लाई चना जब खाए शुरू के हैं, तब तक हवा बड़ी तेज चली, तो उनके बहुत सारा लाई उड़ गए। तो जब लाई उड़ गए तब कहन उठाए खाए ना सके, कहन भगवान का तो का दान कीन। समझदार को इशारा काफी है। वह जैसे ओवरफ्लो हो था ना, तो लाएगा राहुल भाई दे दे ले अपन ढो, मैं कह रहा ढो ना निकाल लो कहूँ। और तो सड़क की बात कर लेते हैं राहुल भाई जी। प्रयागराज में बहुत सी सड़कें बड़ी अच्छी बन गई हैं, आपने भी देखा होगा जी। लेकिन उस सड़क में एक खामी आपने नोटिस की
क्या? जहाँ ब्रेकर बना है वहाँ पानी लग जाता है। हाँ, तो वो कहता है नलिए कहना है बनाए। एक समस्या और है। हाँ, सगल सिविल लाइन्स के रोड बन गई चकाचक, और राम मंदिर वाली रोड इतनी सी रह गई जो पे हम सोच रहे हैं जाके रोना पिटना मचा दी का। इतनी सी सड़क कहाँ छोड़े भैया, देखा आपने ना? हाँ, हाँ, राम मंदिर से पहले। ठीक 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 ठीक। इतनी सी सड़क भैया काहे छोड़े हो, बनवा दो यार हो के। तो हो सके को गड्ढा अंदाजे मेरे छोड़े रहा हूँ कि बाकी सड़क ही गड्ढा इतना रहा है, याद के राजा भुला न पावे के लिए हो सके तो छोड़े। कोई ना विचार होए उनके आपन कुछ न कुछ होए। और जो बात आपने कही है कि पानी छूट जाता है, देखिए ये बहुत सीधा सा है कि अगर सब कुछ ठीक हो जाएगा तो फिर नौकरी कैसे चलेगी, आप समझ नहीं पा रहे हैं? समझ रहे हैं? पहले गिट्टी बिछावा बटोरा फिर बिछावा। हाँ। अच्छा चला ठीक भाई। हाँ। राहुल भाई हमारे जो कहेंगे वो गलत नहीं कहेंगे और ये का माने पड़े। हाँ, जान ले एकदम, चाहे का धमकी समझ ले चाहे निवेदन समझ ले, वैसे अनुरोध करते ही ताव में लेकिन इसको देखिए, बहुत सारी चीजें राहुल भाई ने हमारे कही जिससे हम और आप डेली प्रतिदिन उससे हम और आप गुजर रहे हैं, उसको हमारा अपनी जिंदगी में देख रहे हैं। चाहे वो गंगा जी में फूल माला गंदगी फेंकने का हो, चाहे कूड़ेदान का उपयोग न करना हो, चाहे पॉलीथीन का इस्तेमाल हो, चाहे सड़कों पर कूड़ा फेंकना हो, यातायात का नियमों का पालन न करना हो, हॉर्न जबरियन बजाना हो, मैंने खाली सड़क पे तब पो 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 पो। आजकल हूटर बड़ा बजत गुरु। हाँ, लाल बत्ती हुई और इधर 5 हुआ। हाँ। और इधर हॉर्न चालू, हूटरवा जाऊन बजाओ। अरे बाप रे, मतलब सब मंत्री जी भा। अच्छा, लाल बत्ती खत्म हो गई लेकिन चुप्पे से हूटर बजत है, और का पता नहीं चले। और बजाए के जैसे देखे कौनो खड़ा है पुलिस वाला तो चुप्पे रोक ले, बंद कर दे, ये हो जाते है। तो ये थे हमारे राहुल भाई, आरजे राहुल। जैसा कि मैंने बताया ये नाट्यकर्मी हैं, इनके हाव भाव इनकी बातचीत से आपको लगा होगा, मैंने शुरुआत में कहा था साइज में ना जाइएगा गुरु। जौन देखिए कीला हो ना, कीला। हाँ, वो मैं बताओ जा रहा है। कीला जो है बहुत तेजी घाव करत है तो कीले के आकार पे ना जाए, बस छोटन लगे घाव करे गंभीर। ये लिए भैया, ये अपने राहुल भाई थे जिनसे हमने बात क्या की, बकैती की, और जम के वो बात हुई, बेहतरीन लंतरानी हुई। आपने सुना राहुल भाई का अपना एक अनोखा अंदाज है। राहुल भाई को आप लोग जो है FM तड़का पर, कौन हो, तड़का पे आप लोग सुनते होंगे। बेअंदाज बेबाक इनकी बातें होती हैं। उसी तरीके से इन्होंने बेअंदाज बेबाक आज हमसे बात की, आपसे बात की। राहुल भाई को सुन के जरूर आपको आनंद आया होगा। अगर आज से एक नई चीज़ शुरू करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि किसी चीज़ को मैं अपने इस कार्यक्रम में उठाऊं या कौनो चीज़ पर बकैती करा जाए गुरु, ठोका जाए, बजावा जाए, तो कमेंट बॉक्स में लिखा जरूर। सभी को संदीप तिवारी का सादर प्रणाम।